स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी इस चैप्टर में, ए एंड डी को कैसे निकालना है बेसिक क्वेश्चंस में, फिर जनरल टर्म्स को कैसे यूज़ करना है. विद इन जनरल टर्म वी हैव डन मैनी क्वेश्चंस इन द लास्ट 3-4 लेक्चर्स एंड उसमें आज मिडल टर्म भी किया. अब बात करने जा रहा हूँ इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ कॉल्ड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी. अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा एपी लिख दूँ 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स, मैं कहूँ इन सबको प्लस करूँ, कर पाओगे? मुश्किल होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे 3, 7, 10, 10, 11, 21, 21, 15, 36, यहाँ तक तो समझ आती है. मैं कहूँ 100 टर्म्स पे करो, तो दैट मीन्स यू रिक्वायर अ सर्टन फॉर्मूला टू क्रैक दैट. यस और नो? यस और नो? कोई इसमें शक? ठीक है. अब आपके सामने मैं कोई भी एपी लिखूं, कोई भी एपी हमेशा ऐसी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. सही है कि नहीं है? और अगर मैं इसकी सम की बात करूं, माने आई एम डूइंग द कॉन्सेप्ट एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, इनकी सम की बात करूं तो इन सबके बीच में क्या लगा दूंगा? बोलो. इसको मैंने नाम दे दिया SN, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ. तो मतलब ये कहां तक जाएगा? व्हाट इज द लास्ट टर्म? ऑलवेज जनरल टर्म लिख सकते हैं ना. तो ऐसे मैंने जब लिखी, मेरी लास्ट टर्म आई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. चलेगा बात? अब कोई इतना समझदार तो है कि मेरे को बता देगा इससे पिछली टर्म क्या होगी? बोलो, सोच के बोलो. इससे पिछली टर्म, आखिरी टर्म ये है ना, इससे पिछली टर्म क्या होगी? एक्सीलेंट. a प्लस n माइनस 2 इंटू, उससे पिछली टर्म क्या होगी? क्या ये कहानी समझ आई कि नहीं आई? उल्टा भी सोचना शुरू करें ना, a प्लस डी एंड सो ऑन, यह सब सो ऑन है. सही है. अब ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. जैसे मैंने ऐसा लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस सो ऑन. लास्ट में क्या आ गया? a प्लस 2d, a प्लस एंड. क्या ये कहानी समझ आई? बोलो. कुछ नहीं किया ना, मैंने पहले जो सम ऐसे लिखी थी उसको रिवर्स में लिख दिया, टोटल में ऐसे ही जाएगा ना. यस और नो? इसको कहो इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहा इक्वेशन नंबर 2. जब मैंने ऐड किया 1 एंड 2 तो SN प्लस SN क्या आ गया? अब कैच करना हर पॉइंट को. इन दोनों का सम बोलो क्या होगा? a प्लस ए n माइनस 1 इंटू. सही है. इन दोनों का सम बोल दो. a प्लस ए 2a प्लस, ध्यान से चेक करना, n माइनस 2d एंड सॉरी ऐसे बोलो, nd माइनस 2d प्लस d. तो क्या बना? nd माइनस d कॉमन आके अंदर क्या बचा? बोलो. तो मैं फिर से लिख दूं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यस और नो? इन दोनों का सम देखो क्या बन रहा है? a प्लस ए 2d 3d, 1 माइनस डी बचा, तो फिर से क्या बना? सही है कि नहीं सही है? ऐसे चलता गया. इसका सम देखो क्या आ रहा है? माइनस 3d प्लस 2d माइनस डी, फिर से सेम, इसका भी फिर से सेम, और इसका भी चेक कर लो फिर से सेम. सही है. तो ये कितनी टर्म्स थी? n टर्म्स. कितनी टर्म्स थी? तो मैं लिख दूं अप टू n टर्म्स. बोल लो. तो किसी भी चीज को, जैसे मैं 2 को 5 पर ही ऐड करूं तो क्या आएगा? 10. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी तो कर सकता था. 2 को 100 बार ही ऐड करना पसंद करूंगा कि 2 इंटू 100 लिखना पसंद करूंगा?
तो अगर मैं कोई चीज़ को n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, कोई चीज़ को n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो यस और नो, कैच किया पॉइंट कि नहीं किया? कि भाई सेम 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 को n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो बेटर है n से मल्टीप्लाई कर डालूँ। कैच करके कि नहीं करके? 2 इधर क्या हो रहा है, उधर आके क्या होगा? तो यहाँ से Sn का मेरा पहला फॉर्मूला जनरेट हुआ n/2, ये 2 आ गया इधर, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया, जस्टिफाइड। एक और फॉर्मूला होता था Sn का, अगर आपको याद हो, अगर लास्ट टर्म गिवन हो, अगर लास्ट टर्म, अब देखो जी यहां से मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन पे जा रहा हूं, 2Sn को, या इसी पे आ जाओ, इसी से चलते हैं। Sn को n/2 एज इट इज रहने दूं, 2a को 2 बारी तोड़ लूं, a प्लस ए, 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं मनरीत, ठीक है। आगे क्या है? अब जल्दी से बता दो ये किसका काम है, ये किसका फॉर्मूला है? जनरल टर्म को मैथ्स की दुनिया में क्या कहते हैं? an, क्या कहते हैं? तो Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an कोई भी जनरल टर्म, सही है, बट वो जनरल टर्म उस टर्म तक आंसर देगी, और अगर वो जनरल टर्म लास्ट टर्म हो जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं? n/2 a प्लस l, वेयर l इज द, तो यहां से बेटा मेरे दो फॉर्मूले जनरेट हुए, किसके? Sn के, किसके? Sn के। पहला फॉर्मूला n/2, आपने तो फॉर्मूला ही याद करना है, बट बीइंग अ टीचर मेरा फर्ज है कि आपको पूरा डेरिवेशन समझा दूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड Sn का दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू, पर ये तभी लगेगा, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर लास्ट टर्म गिवन होगी, अगर लास्ट टर्म, मैंने इसलिए आंसर इसको नहीं हाईलाइट किया क्योंकि an तो कोई भी टर्म हो सकती है, बट l हमेशा क्या होती है? लास्ट टर्म। अंडरस्टूड? करिए नोट। सो आई हैव टेकन वन क्वेश्चन जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन बोथ पॉसिबल वेज बाय अप्लाइंग बोथ द फॉर्मूलाज। मेरा पहला फॉर्मूला क्या कहता है हरगुन? Sn का पहला फॉर्मूला क्या कहता है? n/2 जी, सही है। और दूसरा फॉर्मूला कब लगता है? जब, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन में लास्ट टाइम मैंने जानबूझ के रखी कि आपको मैं दोनों फॉर्मूलाज करा के बता सकूं, दैट बोथ विल गोना जनरेट द सेम आंसर। सही है। सबसे पहले क्या मेरे को इसका एन पता है? मैंने एक बेसिक छोड़ दिया कि एंड तो पहले चाहिए, क्या चाहिए? ए एन एंड डी। ए क्या था? 34, डी क्या है? -2, डिक्रीजिंग एपी है ना, -2। एन निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को? ए एन इसको अज्यूम करते हैं फाइनल को, लास्ट टर्म को, है ना। लेट ए एन इज इक्वल्स टू 10, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10, n minus 1 into -2 is equal to 10 minus 34 is -24, n minus 1 is equal to 12, and n is equal to, is that okay? तो n कितना आ चुका है मेरे पास? n कितना आ चुका है? कितना? कन्फर्म। ऑड इवन को कोई लेना देना? तो सब कुछ इधर पुट कर दो। 13/2 2a प्लस 12 d की वैल्यू -2, सही है। 13/2 68 minus 24, 13/2 into 4 and 4, 13 into 22, 26 and 26, आंसर आ गया 286। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? सम ऑफ 13 टर्म्स। कितना आ गया? तो n की बजाय भी अगर आप 13 लिख लोगे दैट वुड बी बेटर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ये 13 टर्म्स का सम आया। अब इस पे लगा दें, आपको ये भी पता चल जाएगा भाई दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज ईजियर टू अप्लाई। n/2 13/2, a प्लस l, a क्या है? 34, और l क्या है? तो भाई 13/2 34 प्लस 10, चेक करो ये स्टेप बन गया सीधा कि नहीं बन गया? सही है। 22 से गया तो आंसर आ गया। इज दैट ओके? सो कल मैं SN के टिपिकल क्वेश्चन शुरू करूंगा।
एंड कल का दिन सिर्फ सम ऑफ टर्म्स को, कल टेस्ट है हमारा परसों की क्लास में, देन विल मूव ऑन टू दी सम ऑफ एन टर्म्स। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच।